उसमें विपक्षी पार्टियां कह रहा है कि जो है इनका बहुत बड़ा आईटी सेल का एक हब है, जैसे एक ही आदमी जो है पप्पू मोनू सोनू बन के बैठा हुआ जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा रिपोर्टिंग। अभी हम जो है जेबी केसेस के एक प्रखर वक्ता, जो कि अपनी बात रखने के लिए सबसे अच्छा वक्ता माने जाते हैं, जो जनता के बीच में गरजते हैं, संजय मेहता नाम है इनका, आप लोग परिचित होंगे भली भांति। आज हम इनसे रूबरू होते हैं कि झारखंड में जिस तरह से समस्याएं चल रही है उसे हम लोग कैसे निजात दिलाएंगे, तमाम मुद्दे पर बात होगी। आप जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले जो सवाल है भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल जो जेपीएससी का एग्जाम था, लगातार जो है सीजीएल का एग्जाम में भी पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद जो है कल जेपीएससी में जिस तरह से हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार का इसमें कमी है या फिर विपक्ष इसमें जो है गड़बड़ियां कर रही है? नहीं, देखिए, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड की तमाम जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे आपने सीजीएल की परीक्षा में देखा प्रश्न पत्र लीक हुआ और उसके बाद किस तरीके से हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोगों पर लाठियां बरसाई गई, हमारे साथियों पर केस मुकदमे दर्ज किए गए, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए। उसी दिन आपने देखा होगा, एक दिनों पहले 2 दिनों पहले, कि बरही में किस तरीके से एक माफिया को पकड़ा गया, अभी 300 लोग उसमें जेल भेजे गए हैं। और फिर आपने देखा कि जेपीएससी की परीक्षा में किस तरीके से वीडियो में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि लोग मोबाइल खोल करके और ओएमआर शीट में अपने आंसर को एक तरीके से गोल घेरे में रंग रहे थे। तो इस तरीके से साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट है, एक माफिया है, जो अफसरों से मिली भगत करके इन सारे चीजों को अंजाम दे रहा है। विपक्ष वगैरह की बात ऐसा नहीं, जब आप सरकार में है तो जिम्मेवारी आपकी है। तो ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि प्रशासनिक तौर पर एक बड़ी चूक हो रही है और इसको जितना जल्दी हो सके ठीक करने की जरूरत है, नहीं तो झारखंड के जो प्रतियोगी छात्र हैं वो बहुत निराश हो जाएंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। जिस तरह से जेबी केसेस का जो है झारखंड में साख बढ़ा है, जिस तरह से जेबी केसेस के सारे नेता लोग जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, उसमें विपक्षी पार्टियां कह रहा है कि जो है इनका बहुत बड़ा आईटी सेल का एक हब है, जैसे एक ही आदमी जो है पप्पू मोनू सोनू बन के बैठा हुआ जो है ऑपरेट कर रहा है उसको सोशल मीडिया पे। इस पे आप क्या देखिए, विपक्ष के लोग बहुत तरह की बात कहते हैं। जब आप कोई आवाज को बुलंद करते हैं तो हो सकता है कि किसी को बेहतर लग रहा हो, कोई उस आवाज से खुद को कनेक्ट फील करता है, कोई इस आवाज से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों का समर्थन करते हैं। तो समर्थन जब करते हैं तो वो अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं अलग अलग माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हो सकता है कई लोगों ने कुछ अपने अकाउंट्स बनाए हों, लेकिन इस बात को आप मान करके चलिए कि ये आवाज जो है बहुत दूर तक गई है और झारखंड के कोने कोने तक अब ये बात पहुंच गई है कि झारखंड में झारखंडियत की आवाज बुलंद होनी चाहिए। और यही कारण है कि लगातार आपको इतना समर्थन वहां पर दिखाई पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि हम लोग तो बरही विधानसभा में हैं, संजय मेहता लोकसभा सीट पे दावेदारी कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव आ गया है और जो आचार संहिता भी लग गया है, तो क्या 2024 में संजय मेहता जी हजारीबाग लोकसभा सीट से आ रहे हैं? देखिए, ये मेरा खुद का अकेले का निर्णय नहीं है। मैंने तमाम अपने साथियों से राय लिया, तमाम सभाओं में जब हम लोग गए और जनता के बीच हम लोगों ने राय लिया कि क्या हम लोगों को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। जनता ने ये कहा कि बिल्कुल आप लोगों को लड़ना चाहिए, चुनावी राजनीति में आना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग चुनावी राजनीति में जाएंगे। तो हम लोग चुनावी राजनीति में आ रहे हैं और हम लोग झारखंड के अंदर जो 14 लोकसभा सीट हैं उसमें कुछ चुनिंदा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बहुत ही मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे इस लोकसभा का चुनाव। चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड विधानसभा का। कुछ महीने के बाद जो है चुनाव होने वाला है और बरही विधानसभा में संजय मेहता एक नए लीडर के रूप में आने वाले हैं, जेबी केसेस का उम्मीदवार। तो क्या बरही विधानसभा में जो पिछले 24 साल से बने हुए हैं, एक जकड़े हुए हैं, जिस तरह से सीट को या फिर इस यहाँ के जगह को, उसे कैसे हैंडल कीजिएगा? वो सीट को जो है यहाँ से उखाड़ कैसे फेंकिएगा जो बाहरी यहाँ पे बसे हुए हैं आके? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन जेबी केसेस का तो मोटो है कि जो है बाहर को भगाओ और घर को। नहीं, हम लोगों का मोटो ये है, हम लोग सीधे तौर पर ये कहते हैं कि अगर झारखंड बना है तो झारखंड के राजनीति में नेतृत्व का अवसर स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ पर जो सांसद बने, जो विधायक बने, कम से कम झारखंडी माटी के लोग बने, इस बात की हम लोग वकालत करते हैं। लेकिन चूंकि भारतीय संविधान सबको सभी जगह से चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, इसलिए असंवैधानिक बात ना करते हुए हम लोग अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे, अपनी विचारधारा को जनता तक पहुंचाएंगे और जनता से कहेंगे कि हमें आप समर्थन दीजिए
और उस तरीके से फिर हम अपने लोगों को, अपने विचारधारा को जनता के बीच स्थापित करेंगे। तो अगर कोई लोग 20 साल से 25 साल से हैं कहीं पर मैदान में, तो निश्चित तौर पर वो पॉलिटिकल प्रैक्टिस में होंगे, राजनीतिक तौर पर वो काम कर रहे होंगे, चुनावी राजनीति में जाते होंगे, तो जनता उनको चुन रही होगी। अब हम लोग भी अपनी बात लेकर के जनता के बीच जाएंगे, जनता कितना रिस्पॉन्स देती है वो चुनावी राजनीति में पता चल जाएगा। लेकिन इस बात की हम लोग वकालत करते हैं कि झारखंड में स्थानीय लोगों को अवसर मिलना चाहिए। बरही विधानसभा जो है वो बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है। लगातार अफीम का तस्करी हो, चाहे शराब का तस्करी हो, चौपारण से जो है सुनने को मिलता है। इस पे जो है जो भी नेता हैं यहाँ के लोकलिटी, आज तक कोई जो है एक्शन नहीं लिए, ना ही मुद्दा उठाए हैं, बल्कि जो है मुद्दा भटकाने का काम किए। कैसे चौपारण का जो है सही से जो है विकास होगा और ये सब पर पाबंदियां लगेगी। नहीं, देखिए, अगर कहीं पर कोई तस्करी हो रही है या फिर कहीं पर कोई मादक पदार्थ का आप समझिए कि अगर उसकी मार्केटिंग हो रही है, तो निश्चित तौर पर इसमें प्रशासन के लोगों की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है ये उसकी जिम्मेवारी है कि ऐसी चीज़ों पर वो रोक लगाए। अगर इस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही है तो निश्चित तौर पर प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा हो रहता है कि आखिर जो स्थानीय प्रशासन है वो क्या कर रहा है। लेकिन अगर ऐसी गतिविधियां चल रही हैं तो मुझे लगता है कि ये समाज के लिए बहुत घातक है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि बहुत सारे जो नौजवान हैं वो भी नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, तो उस तरीके से सामाजिक तौर पर भी एक बड़ा नुकसान होता है कि नौजवान जो है सो रास्ता भटक जाते हैं, मुख्य धारा से भटक जाते हैं। तो मेरा तो इस पर यही कहना होगा कि जो स्थानीय प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, इन सारे चीज़ों पर, इन सारे पहलुओं पर ध्यान दे और ऐसे सभी चीज़ों पर रोकथाम लगाए। देखिए, जेबी केसेस जो है इस तरह से उभरा है, उसका बहुत बड़ा जो है रैलियां हुई है, बहुत शानदार रैलियां। और जिस तरह से जो है जो जेबी केसेस के मेन है आपके अध्यक्ष जयराम महतो जी, उनका जिस अंदाज में लोग स्वागत किए हैं रैलिया में, ये सर इतना फंडिंग जो है कहीं कहाँ से जेबी केसेस ला रही, कहीं इसका भी तो कनेक्शन इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा तो नहीं है? नहीं, फिलहाल तो देखिए, हम लोगों का संगठन तो अभी थोड़ी दिन पहले ही रजिस्टर्ड हुआ है और अभी पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं कर पाए हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। जहाँ तक रैलियों में भीड़ की बात है, रैलियों को हम लोग कैसे करते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है मैं बता देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, क्योंकि जो आम जन है वो लोग हम लोगों को सहयोग करते हैं। अगर हमारे रैली में जो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो हम लोगों को बहुत मिनिमम खर्च है कि हम लोग एक साउंड और टेंट के माध्यम से ही रैली करते हैं। बाकी जितने लोगों को आना होता है वो अपने अपने साधन से आते हैं, तो हम लोगों का खर्च भी बहुत कम है। जब भी सर ये जेबी केसेस का रैलियां रहता है तो मतलब गाड़ियों का जो है कतार लगा रहता है, जैसे कि कोई मंत्री या फिर। हाँ, उसके पीछे कारण ये है कि झारखंड के लोग बहुत त्रस्त रहे हैं 20-25 सालों से। उनको एक उम्मीद दिखाई पड़ रही है कि ये नौजवान लोग मिलकर के कुछ करने वाले हैं और झारखंड के अंदर स्थानीयता की बात, नियोजन की बात, यहाँ पर पुनर्वास की बात, यहाँ पर जमीन के अधिग्रहण में मुआवजा की बात, यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी की बात, 3rd-4th ग्रेड के नौकरी को झारखंडियों के लिए आरक्षित करने की बात, इन तमाम पहलुओं पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ईमानदारी से ये लोग झारखंड के लिए काम कर रहे हैं। तो वैसे में लोग हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोग आते हैं। यही हम लोगों की खुशकिस्मती है कि लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है। जेबी केसेस लगातार जो है विरोधी पार्टी पर उंगली उठा रहा है कि जो है चोर है, यहाँ पर जो है कभी विकास नहीं किया। मान लेते हैं कि विधानसभा का जो चुनाव होगा और उसमें जादुई आंकड़ा जेबी केसेस नहीं छू पाती है, तो किसके साथ वो गठबंधन करेगा? देखिए, समय और परिस्थिति, सरकार किसके साथ बनाना चाहिएगा? समय और परिस्थितियां बहुत कुछ तय करती हैं, लेकिन फिलहाल हम लोगों के लिए यही उपलब्धि है कि कम से कम आप जैसे लोग, पत्रकार लोग, ये बात कह रहे हैं कि हम लोग जादुई आंकड़ा को छू सकते हैं कि नहीं, सरकार तक जा सकते हैं कि नहीं, सरकार में हम लोग किसको समर्थन देंगे। हम जैसे नौजवानों के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि इस लेवल की बात हम लोगों के लिए की जा रही है। तो फिलहाल तो हम लोग झारखंड के अंदर स्थानीय नियोजन और यहाँ के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। जनता के बीच हम लोग जाएंगे, लोकसभा में चुनावी मैदान में आ रहे हैं, विधानसभा में भी चुनावी मैदान में जाएंगे। जब कुछ परिणाम सामने आएगा उसके अनुसार स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एक बात मान करके चलिए कि झारखंडी हक अधिकार, झारखंडी स्वाभिमान, झारखंडी माटी से कोई समझौता नहीं होगा। 1932 खतियान पे आपका क्या व्यू रहेगा सर? देखिए, 1932 तो 1932 का जो है विरोध में है। नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, 1932 का जो अपना सर्वे है, जिसको लेकर के हम लोग कहते हैं कि इसको स्थानीयता का आधार बनाया जाना चाहिए, उस पर हम लोगों ने तमाम तरह के तर्क दिए हैं कि 1932 मतलब सिर्फ 1932 के पॉइंट पर हम लोग रिजिड नहीं है। 1932 से पहले जो सर्वे हुए और 1932 के पश्चात जो सर्वे हुए और जो जिला आधारित अंतिम सर्वे है, जैसे कई इलाकों में 1954 में, 1964 में सर्वे हुए,
तो जिला आधारित अंतिम सर्वे को, 1932 के सर्वे को और तमाम जो हमारे जिलों में अलग अलग सर्वे हुए 1932 से पूर्व, सबको मिला करके एक हम लोग स्थानीय नीति बनाने की मांग करते हैं। लेकिन 1932 को आधार इसलिए बनाने बोलते हैं क्योंकि वो एक रिविजनल सर्वे था और वो जो है सो लगभग झारखंड के 60% 70% एरिया को कवर करता है। लेकिन जो एरिया छूट जाता है, जहां पर 1932 के बाद सर्वे हुआ या फिर जिला आधारित जो अंतिम सर्वे है, उसको आधार बनाया जाए। अब जो लोग भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन के कागजात नहीं है, तो उसमें ये बात आपने देखा होगा कि सामने आई थी कि ग्राम पंचायत जो है उसको चिन्हित करेगी। तो तमाम तरह के ऐसे प्रावधान लगा करके झारखंड की स्थानीयता को परिभाषित करना होगा। नहीं तो जो लोग 20 साल पहले, जो लोग 30 साल पहले आए या फिर जो लोग झारखंड के अलग होने के वक्त झारखंड में निवास कर रहे थे और उनका स्थानीयता जो है दूसरे राज्य में है, तो कहीं ना कहीं वो लोग दोहरा लाभ ले रहे हैं। झारखंड के अंदर भी लाभ ले रहे हैं और अपने राज्य में भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में झारखंड के लोगों का हक मारा जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये बार बार कहा है कि अगर स्थानीयता का लाभ झारखंड के लोगों को नहीं मिलेगा, झारखंडी लोगों को नहीं मिलेगा, तो जो उनके नौकरी में नियोजन में हम लोग कहते हैं प्राथमिकता मिलने की बात, उनको वहां पर नौकरी में अवसर मिलने की बात, वो नहीं मिल पाएगी। और यही कारण है कि झारखंड की जो नौकरियां हैं, आप देखते होंगे 3rd और 4th ग्रेड जैसी नौकरी, एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक सफाई कर्मी की भी नौकरी में झारखंडी लोग घुसने के लिए मतलब पूरा माथा लगा देते हैं, पूरा दिमाग लगा देते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका कहने का मतलब है भैया कि आप बरही में रहते हैं, आप बरही के लोकल जनता है, निवासी है यहाँ का। बरही में 2-3 प्लांट खुला हुआ है, लेकिन लोकल में जो है कर्मचारी यहाँ का नहीं लिया जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? क्या यहाँ का जो लोकल लीडर है, यहाँ का जो सरकार है, टोटल कमीशन बेसिक पे काम कर रही है? देखिए, अब वो तो जांच का विषय है क्या है, लेकिन एक बात आपको ये समझना होगा कि झारखंड सरकार ने कानून बनाया। देखिए सर, वो आप बोले सोच के विषय, लेकिन जो बरही विधानसभा से भविष्य के नेता हैं, आने वाले हैं, वो लोग को भी मैंने देखा है कि वो लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं इस पे। अगर बरही में फैक्ट्रियां हैं तो यहाँ के लोकल लोगों को क्यों नहीं रोजगार? नहीं, इस पहलू पर लगातार हमने आवाज उठाया है और लगातार कई कंपनियों को हमने ये बकायदा लिखित तौर पर दिया कि आप हमें ये बताइए कि आपने स्थानीय लोगों को कितना नौकरी दिया है। और झारखंड सरकार ने एक नियम बनाया कि निजी क्षेत्र की कंपनियां झारखंड के अंदर जहां भी संचालित हो रही हैं, वहां पर 75% लोग 40,000 रुपए तक की नौकरी जो है वो स्थानीय लोगों को मिली। और ये कंपनियां क्या कर रही हैं कि ये नियम का पालन भी नहीं कर रही हैं। बाकायदा ये ऐसा नहीं है कि ये यूं ही बस आपको स्थानीय लोगों को रख लेना है, सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाया है, उस कानून का भी पालन ये कंपनी वाले लोग नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आपके जमीन पर प्लांट लगता है, आपके जमीन पर लोग बसते हैं, आपके जमीन पर बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं और आपको ही वहां पर नौकरी में नहीं रखा जाता। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और तमाम कंपनियों को आगाह करना चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को नौकरी दीजिए, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। जी, झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया है। यहाँ पे जो है आदिवासी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ओबीसी कैटेगरी का भी रह चुके हैं। सभी ने एक से एक वादा कि हम झारखंड को एक कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी तक जो आदिवासी का भी स्थिति वही हाल है जो पहले 20 साल पहले थी। झारखंड में जो है जो भी कोलवरी इलाका को जो भी बन रहे हैं, सभी लोग पहले अपना पैकेट भर रहे हैं। कैसे निजात मिलेगा झारखंड को? कहीं जेबी केसेस भी आएगी और उसके बाद जो अभी बड़ी बड़ी वादा कर रही है, कहीं फिर वही जो दोहरा रीति तो नहीं अपनाएगी। नहीं, देखिए, हम लोगों को तो अब तक अवसर नहीं मिला है, हम लोग तो पहली बार आ रहे हैं, लेकिन इस बात का आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब हम लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर झारखंड की माटी के लिए ही हम लोग काम करेंगे। और झारखंड की माटी को लेकर एक बहुत बड़ा दर्द है हम लोगों के अंदर। हम लोग लगातार अगर 3 साल से सड़कों पर हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार केस मुकदमे खा रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें यूं ही नहीं है। हम लोग वास्तव में झारखंड को बचाना चाहते हैं और चूंकि अगर जनता ऐसा कुछ अवसर देती है तो मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि झारखंडी माटी से कोई समझौता नहीं होगा। और झारखंडी हक अधिकार के जो सवाल हैं, आदिवासियों के जो सवाल हैं, उन सारे सवालों पर हम लोग बहुत ही गंभीरता से काम करेंगे। आपने कहा कि आदिवासियों की स्थिति जो है वो ठीक नहीं हो पाई, ये एक सच में बहुत बड़ी चिंता के विषय है कि आप देखिए कि झारखंड के तमाम 5 प्रमंडलों के अंदर, चाहे वो आप चले जाइए संथाल में, कोल्हान में, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू, तमाम इलाकों में मैं देखता हूँ कि आदिवासियों की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। और आज उनकी जमीनों पर कई तरह के उद्योग लगाए गए, खनन का कई तरह का प्लांट लगाया गया, लेकिन उनके जीवन का उद्धार अब तक नहीं हो पाया। और आप देखिए कि उन लोगों ने अपनी पहचान के लिए झारखंड के अंदर आदिवासियों ने एक बहुत बड़ी मांग की, सरना धर्म कोड की,
वो सरना धर्म कोड भी आज तक आदिवासियों को नहीं मिला। तो निश्चित तौर पर उनकी मांगे तो अभी भी सड़क पर ही दिखाई पड़ती है, सदन के अंदर उनकी आवाज नहीं बुलंद हो पा रही है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। झारखंड में इतना खनिज पदार्थ है, कोयला है, अभ्रक है, बहुत सारी चीज है जिसे जो है केंद्र सरकार हैंडल करती है। तो क्या आपका किस तरह का नियम आप लेके आइएगा ताकि जो यहाँ का राज्य पहले जो है सेटल हो, सही से सभी लोग यहाँ पे जिए खाए, नौकरी मिले, किस तरह से आप उसे हैंडल कीजिएगा? देखिए अभी एक बात को समझिए, यहाँ का कोयला जो है जो केंद्र सरकार है उस पे जो है ले जाती है, उस पे अपना हक जमाती है, तो ऐसे तो झारखंड बर्बाद हो जाएगा। देखिए एक बात समझिए, जब जो केंद्रीय राजस्व होता है उसमें राज्यों का भी हिस्सा होता है, और आप एक बात देखते होंगे कि जो केंद्रीय राजस्व में जो झारखंड का हिस्सा है वो भी झारखंड को सही से नहीं मिल पाता है। एक बहुत ही साधारण बात समझने वाली है कि अगर झारखंड की मिट्टी से कोयला निकल रहा है, अभ्रक निकल रहा है, बॉक्साइट निकल रहा है, यूरेनियम निकल रहा है, आयरन ओर निकल रहा है, तमाम तरह की चीजें निकल रही हैं, और यहाँ से अगर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे कमा रही हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों का कल्याण होना चाहिए। ये बहुत साधारण सा विषय है कि अगर यहाँ के लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनकी जमीन ली जा रही है, तो वो कहाँ जाएंगे। मुझे ये लगता है कि केंद्र सरकार को भी इस पहलू पर सोचने की जरूरत है कि क्या जितना राजस्व झारखंड के अंदर से बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े लोग कमाए हैं, क्या झारखंड को उसके एवज में, उसके अनुपात में कुछ रिटर्न मिल पाया है? आप इसका आकलन करेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि झारखंडी लोग ठगे गए हैं। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को हम लोग इस बात को लेकर के भी आगाह करेंगे कि पहले झारखंड के लोगों का कल्याण, जो विस्थापित लोग हुए हैं उनके बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, उनका जीवन स्तर, इन तमाम पहलुओं पर पहले एक बार प्राथमिकता के साथ एक सूची बनाई जाए कि किन किन चीजों पर झारखंडियों के लिए काम करना है, और उसके बाद खनन की जो गतिविधियां हैं उसमें तेजी लाई जाए। क्योंकि अगर खनन की गतिविधियां लगातार इसी तरीके से चलती रहेंगी और लगातार यहाँ के लोगों का शोषण होता रहेगा तो एक आक्रोश जो झारखंड के अंदर जन्म ले रहा है वो आक्रोश और बड़ा होता चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी इस विषय पर एक तरीके से आगाह करने की जरूरत है, और उसको ये बताने की जरूरत है कि कहां पर केंद्र सरकार गलती कर रही है कि आप सिर्फ खनन पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन लोगों के जीवन स्तर को उठाने पर जोर नहीं दे रहे हैं। चलिए, हमारे बीच जेबी केसेस के नेता हैं जो आने वाले भविष्य हैं, खास करके बरही विधानसभा के लिए, और संजय जी इनका नाम है, और लोकसभा सीट से दावेदारी अपना पेश कर रहे हैं। इसीलिए आप बरही विधानसभा, खास करके हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जनता लोग से अपना जो भी आपका मेन मोटो है आप खुद। नहीं, मैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इस बार की चुनावी राजनीति में इस बात का आप लोग संदेश दीजिए और इस बात का संकल्प लीजिए कि झारखंड की मिट्टी में झारखंड के लोग ही यहाँ के एमपी बने, यहाँ के एमएलए बने। इस पहलू पर आप लोग ध्यान केंद्रित करिए। और इस पर हम लोगों का तर्क ये है कि जैसे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, आप चाहे आप देखिए महाराष्ट्र को, लोग महाराष्ट्र में मराठी मानुष की बात करते हैं, आप बंगाल में जाइएगा तो वहां पर भी माय माटी मानुष की बात करते हैं, आप दक्षिण भारत में जाएंगे, साउथ के राज्यों में, तेलंगाना में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, केरला में जाइए, तो आप देखेंगे कि स्थानीय लोगों को लोग वहां पर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और स्थानीय जो राजनीतिक दल हैं उनका काफी प्रभुत्व है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग होकर के एक नए राज्य के अस्तित्व के तौर पर आया है, और अगर यहाँ पर 6 राज्यसभा की सीटें हैं, 14 लोकसभा की सीटें हैं, 81 विधानसभा की सीटें हैं, तो कम से कम इस पर झारखंड के लोगों को ही अवसर मिलना चाहिए। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई झारखंड का आदमी यहाँ का सांसद विधायक बनेगा तो वो झारखंड के असली दर्द को समझ पाएगा। कोई अगर दूसरे इलाके से, आप देखते हो गुजरात से आकर के लोग यहाँ पर राज्यसभा सांसद बन जाते हैं, तो एक गुजरात से आया हुआ व्यक्ति झारखंड के अंदर की क्या समस्या है वो राज्यसभा का सांसद जरूर बन जाएगा, लेकिन वो दर्द को समझ नहीं पाएगा, समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि झारखंड के अंदर झारखंडी लोगों को सांसद विधायक बनने का अवसर मिलना चाहिए, और बहुत स्पष्ट तरीके से इस बात को खुलेआम कहते हैं।